ये है स्पेन। 5 करोड़ की आबादी वाला यूरोप का चौथा सबसे बड़ा कंट्री, जिसका करीबन 70% एरिया बिल्कुल खाली है। स्पेन की 90% पॉपुलेशन इस रेड हाईलाइटेड एरिया में रहती है और ये बीच वाला येलो हाईलाइटेड एरिया बिल्कुल खाली है। 45 करोड़ लोग स्पेन के सिर्फ 30% हिस्से पर रहते हैं। हालांकि स्पेन एक ऐसी कंट्री है जिसका क्लाइमेट जियोग्राफी कमाल है। यहाँ पर बीच, घने जंगल और डेजर्ट्स है, पर फिर भी लोग ऐसे अजीब तरीके से क्यों रहते हैं। सेंटर और नॉर्दर्न पार्ट्स में जाएंगे तो वहाँ आपको पूरे के पूरे गांव ऐसे मिलेंगे जहाँ खाली घर और बिल्डिंग है, खंडर बन चुके हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? स्पेन के इस अजीब से पॉपुलेशन पैटर्न का उसकी हिस्ट्री और जियोग्राफी के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक है। आज से कई हजार साल पहले यह सारा एरिया रोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। इसे हिस्पोनिया कहा जाता था। उस वक्त रोमन एम्पायर नॉर्दर्न अफ्रीका और यूरोप से लेकर पूरे मिडल ईस्ट तक फैली हुई। रोमन एम्पायर के लिए बहुत मुश्किल और महंगा पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने रोमन एम्पायर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। लेकिन इस डिवीजन के बाद रोमन एम्पायर की ताकत टूटने लगी, क्योंकि वेस्टर्न यूरोप में रहने वाले जर्मनिक ट्राइब ने रोमन एम्पायर पर अटैक करना शुरू कर दिया और फिर फाइनली वेस्टर्न रोमन एम्पायर कोलैप्स कर गई और अब ये सारा एरिया जर्मनिक ट्राइब के कंट्रोल में चला गया, जिन्होंने 250 साल इस एरिया पर राज किया। मगर उनका यह कंट्रोल टेम्परेरी था, क्योंकि बहुत जल्द अरब से उभरने वाली मुस्लिम एम्पायर इस सारे एरिया को अपने कंट्रोल में लेने वाली थी। 8वीं सदी में उमेर में मुस्लिम एम्पायर अपने पीक पर थी और उनका दायरा नॉर्दर्न इंडिया से लेकर आज के मिडल ईस्ट और नॉर्दर्न अफ्रीका तक फैला हुआ था। इसी दायरे को और फैलाने के लिए मुस्लिम आर्मी ने तारे बिन जियाद की लीडरशिप में स्पेन पर अटैक किया और इस सारे एरिया पर कब्जा कर लिया। मुस्लिमों ने अगले 800 साल तक स्पेन पर राज किया। इन 800 सालों में स्पेन में आर्किटेक्चर में बहुत डेवलपमेंट हुई। मुस्लिम एम्पायर को क्रिश्चियन रेजिडेंस का सामना करना पड़ा और 14वीं सेंचुरी के आखिर में बैटल ऑफ ग्रेनाडा में क्रिश्चियन आर्मी ने मुस्लिमों को हरा दिया और यहीं से आगे चलकर स्पेन दुनिया की एक बहुत बड़ी कॉलोनियल सुपर पावर बना। 19वीं सदी के शुरू में स्पेनिश एम्पायर तकरीबन पूरे अमेरिका कॉन्टिनेंट में कैलिफोर्निया से लेकर अर्जेंटीना तक फैली हुई थी। लेकिन फिर धीरे धीरे स्पेनिश एम्पायर भी कोलैप्स कर गई और सन 1900 के शुरुआत तक 5 मिलियन स्क्वायर माइल तक फैली हुई यह एम्पायर बस 1,95,000 स्क्वायर माइल तक रह गई, जब जनरल फ्रांस सिस्को की लीडरशिप में फोरेसेस ने यह वॉर जीती। फोरेको अगले 30 साल के लिए स्पेन का रूलर बन गया। यह 30 साल का अरसा स्पेन की मॉडर्न हिस्ट्री का डार्क एरा माना जाता है। वो टाइम था जब स्पेन की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती थी और ये सब लोग खेती बाड़ी करते थे। फ्रैंको ने लोकल इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए बॉर्डर क्लोज कर दिए, इंपोर्ट बिल्कुल बंद कर दिया, जिसके बाद स्पेन इंटरनेशनल ट्रेड से टोटली कट ऑफ हो गया। बॉर्डर क्लोज होने की वजह से किसानों को ना कोई नई मशीनरी मिली और ना कोई टेक्नोलॉजी जिससे वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सके। और इस सब का नतीजा यह हुआ कि एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री भी कोलैप्स करने लगी और बहुत से लोग रूरल एरिया छोड़कर शहरों की तरफ या दूसरी कंट्रीज को जाने लगे। 1950 के एंड में फ्रैंको को अपनी पॉलिसीज के गलत होने का एहसास होना शुरू हो गया और उसने आहिस्ता इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बॉर्डर ओपन करना शुरू कर दिया और यहीं से फिर स्पेनिश इकोनॉमी मिरेकल शुरू हुआ। ये ट्रेड ओपन होने से 2 चीजें हुई। एक तो फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड से ट्रेड शुरू हुआ, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने लगी। दूसरा, ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्पेन के बड़े शहरों में हो रही थी। सारी बड़ी कंपनीज अर्बन एरियाज में थी। अब जहाँ कंपनी होगी वहाँ जॉब होगी और जहाँ जॉब होगी लोग वहीं जाकर रहेंगे और यही हुआ स्पेन के साथ। पहले एग्रीकल्चर इंडस्ट्री कोलैप्स होने की वजह से लोग ये रूरल एरिया छोड़ गए थे और अब शहरों में अच्छी अपॉर्चुनिटी होने की वजह से लोग ये सेंट्रल एरिया छोड़कर बड़े शहरों में जाने लगे। और दूसरा रीजन है स्पेन की जियोग्राफी। स्पेन में बहुत ज्यादा पहाड़ हैं, इतने ज्यादा कि स्पेन यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी पहाड़ों वाली कंट्री है और पहाड़ी एरिया होने के कारण यहाँ डेवलपमेंट ना के बराबर है। इस वजह से और शहरों में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने के कारण यहाँ के लोग बड़े शहरों में